चारित्रिक विशेषताएं। ये लोग मानसिक रूप से तेज व चपल होते हैं। लिखने व बोलने की क्षमता होती है। हृदय की अपेक्षाकृत ये लोग दिमाग से अधिक नियंत्रित होते हैं। इन लोगों की गहरी मित्रता बहुत कम लोगों से ही होती है और किसी स्थान विशेष से भी लगाव कम ही होता है। दिमाग में अधिक चंचलता होने से विचारों में भी अस्थिर होते हैं। इनका संसार गतिमान होता है। ये लोग दूसरों को समझने में देर नहीं लगाते और उनके अनुसार अपने को ढाल लेते हैं तथा दूसरों के विचारों के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करने में इन्हें देर नहीं लगती है। यद्यपि ये लोग भावनात्मक प्रदर्शन नहीं कर पाते, फिर भी संतान के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। अधिक खर्च करना पड़ता है तो उसके लिए किसी से उधार लेने में भी नहीं चूकते हैं। ये लोग अपने आप को प्रायः इस खोखे में रखते हैं कि दिमाग में जो विचार विशेष आ रहा है वह एकदम ताज़ा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ऐसे लोग दूसरों से बातें करने में चपल होते हैं। वह किसी भी विषय के गुण दोष को समझा सकते हैं पर नियंत्रण व प्रबंध क्षेत्र में अधिक सफल नहीं होते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी व कार्य से इनका मन ऊब जाता है। वह कहीं भी बंधकर रहना इन्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए अधिकतर एक कार्य को छोड़कर दूसरे कार्य में लग जाते हैं अथवा कई कार्यों को एक साथ करने लगते हैं। एक समय में एक से अधिक कार्य करने की वजह से किसी भी कार्य को अच्छी तरह नहीं कर पाते हैं। इसलिए इनको चाहिए कि दूसरों के साथ मिलकर कोई कार्य करें, अकेले नहीं। यदि ये लोग सही रूप से कार्य न करें तो इनमें किसी भी कार्य को करने की अभूतपूर्व क्षमता आ जाती है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में इन पर अधिक विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि ये समय के अनुसार कार्य कल में माहिर होते हैं। इनकी विशेषताओं व विचित्रताओं को दूसरे लोग बड़ी मुश्किल से समझ पाते हैं। चूंकि विविधताएं इन्हें पसंद होती हैं, इसलिए अधिकतर एक से दूसरे स्थान पर घूमते ही रहते हैं। इन लोगों की स्मरण शक्ति व किसी भी विषय के विश्लेषण की क्षमता भी काफी अच्छी होती है तथा ये हमेशा किसी नए विषय को जानने में तत्पर रहते हैं एवं उसकी गहराई तक पहुंचना चाहते हैं। एक विशेष बात इन जातकों में अच्छी होती है कि ये किसी ऐसी बात पर विश्वास नहीं करते जिसे इन्होंने न तो देखा हो, न कभी महसूस या अनुभव किया हो। इनका किसी विषय विशेष पर वक्तव्य बहुत न्यायपूर्ण होता है। इसके अतिरिक्त जब तक किसी विशेष विषय का समाधान अथवा जब तक कोई बात समझ में आ नहीं जाती, तब तक उसे छोड़ते नहीं हैं। धन अवस्था। प्रायः इन लोगों की धन अवस्था मिश्रित होती है। कभी काफी अच्छी अवस्था में होते हैं तो कभी बुरे दिन भी देखने पड़ते हैं। पारिवारिक झगड़ों के कारण भी इनकी संपत्ति इनके हाथों से चली जाती है। ऐसी अवस्था में साधारणतया अपने संबंधियों से मतभेद रखते हैं। गुप्त प्रेम के कारण इनकी धन अवस्था डावाडोल हो जाती है और बहुत हानि भी उठानी पड़ती है। घरेलू व वैवाहिक जीवन। यद्यपि ये लोग चाहते हैं कि इनका लगाव किसी से भी प्रगाढ़ हो, पर अपने परिवर्तनशील स्वभाव के कारण ये ऐसा नहीं कर पाते। इनका आदर्श जीवन साथी वही हो सकता है जो इनके साथ साथ इनके विचारों को भी स्थिरता प्रदान कर सके और इनकी अस्थिरता को समझ सके। सबसे मजे की बात यह है कि अपनी तरह के अस्थिर व्यवहार का अपने जीवन साथी से अपेक्षा नहीं रखते हैं। विवाह इनके लिए बहुत कौतूहल का विषय बना रहता है। इनका वैवाहिक जीवन तभी सफल हो सकता है जब इनका जीवन साथी इनको समझ सके व बुद्धिमान हो। इस चंद्र चिन्ह के पुरुष चाहते हैं कि इनकी पत्नी इनकी उन बातों पर हाँ करे जिन बातों पर जब कभी भी ये परिवर्तन चाह रहे होते हैं। ये लोग चालाक होते हैं। यदि कोई भी रोमांस इत्यादि इन्हें खर्चीला लगता है तो उसे तुरंत छोड़ देते हैं। इस चिन्ह की महिलाएं बुद्धिमान होती हैं। ये घर में बंधा रहना नहीं करती हैं। यदि ये चाहती हैं कि इनका जीवन अच्छी तरह चले तो इन्हें अधिक निपुण व व्यवहार कुशल होना पड़ेगा। जीवन के किसी मोड़ पर अच्छे जीवन के लिए पति व नौकरी का चयन करना पड़ता है। ये अपने घर को अच्छे ढंग से साफ सुथरा रखना जानती हैं। मेष, सिंह, तुला व कुंभ सूर्य चिन्ह के जातक इनके जीवन साथी हो सकते हैं। यद्यपि ये अपनी संतानों को बहुत प्यार देते हैं, पर कभी भी उनके प्रति अत्यधिक पितृत्व व मातृत्व का भाव नहीं जता पाते हैं। कभी कभी ये संतानों को बोझ तक समझ लेते हैं, इसलिए इनकी संतानों को चाहिए कि वे अपने माता पिता को समझें और यदि उनका व्यवहार ठीक नहीं रहता है तो उसे दुर्भावना से नहीं लेना चाहिए। व्यवसाय। किसी एक कार्यक्षेत्र या नौकरी से अपने आप को बाग लेना इनके
वश की बात नहीं है। कार्यालय में भी पूरे समय तक ये नहीं बैठ सकते हैं। इनकी प्रकृति व प्रवृत्ति के अनुसार सेल्समैन, न्यूज़पेपर रिपोर्टर, पत्रकारिता, एडवर्टाइजिंग तथा डिटेक्टिव इत्यादि कार्यक्षेत्र उपयुक्त हैं, जहां पर ये अपने को गतिशील व अपने विचारों का आदान प्रदान स्वतंत्रता से कर सकते हैं। एडवोकेट, अकाउंटेंट, इंजीनियर और अध्यापक भी इस चंद्र चिन्ह में पाए जाते हैं। इस चिन्ह के जातक अच्छे वक्ता व कूटनीतिज्ञ भी होते हैं। जिस कार्य में लोगों को अपनी बातों से आकर्षित करना हो, वहां भी ये जातक सफल पाए गए हैं। एक से अधिक व्यवसाय करने पर भी ये लोग सफल होते हैं। स्वास्थ्य, चूंकि इन जातकों का दिमाग बहुत जल्दी चलता है तथा हर समय कुछ न कुछ सोच बनी रहती है, अतः अधिक कार्य करने से इन्हें दिमागी परेशानियां या रोग होने की संभावनाएं बहुत होती हैं। ये लोग अधिक व व्यर्थ सोचने के कारण अपने दिमाग को कष्ट देते हैं। यदि दिमाग को चिंतामुक्त रख सके, तो इनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ब्रोंकाइटिस, फेफड़े संबंधी रोग, अस्थमा, फिस्टुला, गुर्दे संबंधी बीमारियां इन लोगों में पाई जाती हैं। आहार व व्यायाम, इनके शरीर का आवश्यक लवण पोटेशियम क्लोराइड है, जो इनके रक्त को साफ व फेफड़े संबंधी बीमारियों को दूर रखता है। इनका आहार संतुलित और सब्जियों तथा फलों से युक्त होना चाहिए। इन जातकों के लिए योग व ध्यान सबसे अच्छे व्यायाम हैं, जिससे ये अपने दिमाग की चंचलता व परेशानियों से आराम पा सकते हैं। इनको सायंकाल व रात में ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए, जिससे दिमाग पर जोर पड़े। वास्तव में ये लोग अपने एकाकीपन से बचने के लिए अधिक से अधिक व्यस्त रहने का प्रयास करते हैं। मित्रता, ये लोग किसी से भी जितनी जल्दी मित्रता करते हैं, उतनी ही जल्दी उनके दोष को भी निकाल लेते हैं। इसलिए इनको अपनी रुचि अनुसार मित्र ढूंढने में दिक्कत होती है। वैसे भी विविधताओं में रुचि होने से इनके विचित्र प्रकार के मित्र होते हैं। चूंकि इन्हें समझना आसान नहीं होता है, इसलिए इनके सहयोगी इनसे परेशान रहते हैं और मित्रता तोड़ देते हैं। ऋणात्मक गुण, अपनी भावनाओं की सही व्यवस्था इनके लिए अनिवार्य है। अपनी दिनचर्या के कार्य से समय निकालकर किसी से गहरी मित्रता करनी चाहिए, जिससे अपनी भावनाओं या एकाकी जीवन की सही व्यवस्था कर सकते हैं। विचारों की अत्यधिक चंचलता को रोकना भी अनिवार्य है। बहुत से कार्य एक साथ नहीं करने चाहिए।